बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता दें, हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर एक्शन हुआ है। सीएम योगी की सख्ती का असर दिखा। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट सामान बैन हो चुका है। 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर एक्शन हुआ है। कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेट के साथ सामान बेच रहे थे और इसी को लेकर एक्शन यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और ऐसी कंपनियों पर बैन लगाने की बात की गई है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर आपको बता दें, कार्रवाई करते हुए 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान अब बैन है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान अब बैन कर दिया गया है। सीएम योगी की सख्ती का ये असर देखने को मिला। इसके जरिए अवैध धंधे पर एक्शन हुआ है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर यह बड़ी चोट की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट पर यह बड़ी चोट है। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर एक्शन हुआ है। सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है और सख्ती दिखाते हुए यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान बैन कर दिया गया है। 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है इस वक्त की। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध धंधे पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। एक्शन हुआ है सरकार की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है इसको लेकर और उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड सामान जो है वो बैन हो चुका है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बड़ा एक्शन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड सामान बैन कर दिया गया है, क्या और अपडेट है? जी, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाले जो कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस को चला रही थी और इस पर अब बैन कर दिया गया है। अगर बात करें तो लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया है और ये पूरी जो शिकायत थी वो शैलेंद्र वर्मा की ओर से की गई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और अब हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए उत्पाद उत्तर प्रदेश में बैन है। बात अगर करें तो धाराओं की कर लें तो 120 भी, 153A, 298, 384, 420, 467 इन सारे मामलों के तहत केस दर्ज किया गया है। कोई भी सरकारी संस्था ऐसा सर्टिफिकेशन जारी नहीं कर सकती, ये कहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि अब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए जो लोग गोरख धंधा चलाने के प्रयास में थे, अब उन पर लगाम लगने लगी है, लगाम कसने लगी है और अब ये पूरी तरह से बैन। जी बिल्कुल, ये कहा जाए नीतीश, अगर इस पूरे मामले में जिस तरीके से यहाँ पर बैन लगाया गया, अगर इसके बावजूद कोई इस तरीके से सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट बेचता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जिस तरह से ये पूरी चेन है हलाल सर्टिफिकेशन देकर और जो प्रोडक्ट है उनको आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे थे और पूरा ये गोरख धंधा यहाँ पर पनप रहा था और ऐसी स्थिति में जब इस मामले की शिकायत हुई, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद जो अधिकारी है और विभाग है पूरी तरह से सक्रिय हुए, तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन हुआ और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाकर उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर अभी भी आगे इस तरह की कोई कवायद आगे दिखाई दी तो उसको जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। अब सख्त से सख्त सजा के पूरे तौर पर निर्देश है। तो अब इस तरह के कयास और प्रयास करने वाले सभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बैन है। जी बिल्कुल नीतीश, कितना जरूरी था जो एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है इस वक्त ये एक्शन लेना? देखिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर ले तो पहले ये मांस जैसे प्रोडक्ट थे उन पर लागू होता था, लेकिन बाद में ये जो खाद्य पदार्थों के प्रोडक्ट थे उन पर भी ये लागू होने लगा। और जरूरी इसलिए था कि इस पूरी कवायद का एक तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर ऐसी कोई भी चीज अगर यहाँ पर वैध नहीं है तो वो यहाँ पर संचालित कैसे हो रहे थे और संचालित हो रही थी तो फिर इसे एक चेन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था और इस्तेमाल भी किया जा रहा था तो इसका अंदेशा एजेंसियों को कैसे नहीं था, ये सारे प्रश्न थे। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद अब विभाग एक्शन में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर है जो ये एक्शन हुआ है यहाँ पर नीतीश, इससे एक तबके को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये एक्शन जरूर किया है, लेकिन इसको लेकर सवाल और प्रश्न जरूर उठेंगे।
निश्चित तौर पे अगर तबके को दिक्कत हो रही है तो तबके को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसके कोई सवाल नहीं होने चाहिए। आपको बताएं कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत कहां और कितनी। बात है कि मुस्लिम कानून के अनुसार अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेशन को लागू करके हलाल सर्टिफिकेशन उसको बनाकर एक चेन बनाकर गोरख धंधे किए जा रहे हैं, तो क्या जिस तबके को इस पर विरोध हो सकता है, जिस तबके को इस पर दिक्कत हो सकती है, वो क्या कानून से ऊपर है? वो क्या कानून का विरोध करना चाहते हैं? क्या उस पर इस्लामिक कानून लागू करना कोई जरूरी चीज है? क्या देश के संविधान से बड़ा इस्लामिक कानून है? ये सारे सवाल उठ सकते हैं। तबके को दिक्कत होती है तो हो, लेकिन संविधान और कानून से न तो कोई ऊपर है और न ही कोई ऊपर उठ सकता है। और यही संदेश देने का काम यूपी के मुखिया ने किया है, जिसके बाद ताबड़तोड़ विभागों की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब हलाल सर्टिफिकेशन से बने उत्पादों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है और विभाग इस पर पूरी तरह से सक्रिय है। बिल्कुल नीतीश, यानी कि कहा जाए कि जो एक चेन पूरी बनाई गई थी, यहाँ पर कह लीजिए एक जो चेन काम कर रही थी उस पर एक प्रहार करने का पूरा दारोमदार जो है वो सरकार ने लिया है और उसका पहला स्टेप ये है। निश्चित तौर पे और ये चेन कोई साधारण चेन नहीं है। आपको बता दें कि इसका गलत उपयोग भी होने लगा था। सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को आधार बनाकर ये कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि इसके गलत उपयोग के भी पूरे अनुमान थे, पूरी सूचना थी, तब इस तरह का एक्शन लिया गया है। आप हलाल सर्टिफिकेशन की बात कह रहे हैं तो हलाल सर्टिफिकेशन को आधार बनाकर कई कंपनियों के फर्जीवाड़े की भी बात थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस सर्टिफिकेशन का लाभ उठाकर कई ऐसी चीजों को भी किया जा रहा था जो शायद अवैध है। तो अब विभाग सक्रिय है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व दिखाई देते हैं उनकी खैर नहीं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर और हजरतगंज कोतवाली में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जैसा कि मैं पहले अपडेट करा चुका हूं। अब आगे आने वाले दिनों में इसे लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चलने वाला है और किसी को दिक्कत, जैसा कि आपने सवाल किया कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष तबका शायद इस पर विरोध कर सकता है, नाराजगी जाहिर कर सकता है। लेकिन आपके पास एक बड़ी खबर स्पीक दर्शकों को दे दें। हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी सबसे बड़ी जानकारी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ये जानकारी आपको दे दें। प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से हम आपको दे रहे हैं और ये बता दें 9 कंपनियां तकरीबन ऐसी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि हलाल प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेट देती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर एफआईआर हुई है। 9 कंपनियां हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये नेक्सस तोड़ा गया है जिसके जरिए गलत प्रोडक्ट एक तरीके से देने की भी कोशिश की जा रही थी और सर्टिफिकेट जो है वो अपने आप ही कंपनियां थमा रही थी यहाँ पर, और इसी को लेकर काफी समय से निगरानी भी हो रही थी। और अब ये बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। इन प्रोडक्ट्स पर, ऐसे प्रोडक्ट्स पर भी बैन है, ऐसे सर्टिफिकेट्स पर फिलहाल बैन लगाई गई है। ये बहुत बड़ी खबर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त आपको दे रहा है। लखनऊ में पुलिस ने एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया। 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ का आरोप भी लग रहा है। हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 85% लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप यहां पर लगा है। तो हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी ये खबर, 85% लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी हो रहा था। 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर अभी एफआईआर हुई है। संभवतः आने वाले समय में कुछ और कंपनियों पर भी एफआईआर हो सकती है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई सर्टिफिकेट देकर ये प्रोडक्ट हलाल के देगा तो उन कंपनियों पर भी एक्शन लिया जाएगा, उन पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लखनऊ में पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट पर एफआईआर की गई है। जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र पर एफआईआर हुई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम इसमें सामने आया है। 85% लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो नाम भी हम एक एक कर आपको कंपनियों के बता रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट से जुड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किन किन पर यहाँ पर एक्शन हुआ है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हुआ है। इसके साथ एफआईआर चूंकि दर्ज कर ली गई है तो ऐसे में जो कंपनियां हैं वो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर एक्शन हुआ। आतंकी संगठनों को फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र पर एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया है। 85% लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वो कॉपी भी आप देख सकते हैं, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं
जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्शन हुआ है। एक्शन के साथ तुरंत यहाँ पर कंपनियों के खिलाफ ये कार्रवाई भी की गई है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं इनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी तो प्रदेश उत्तराखंड आपको सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा है।